भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी अरुण सिंह जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और नौजवान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मेरे भाई सीपी जोशी जी, सह प्रभारी जी विजया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे बड़े भाई जो लंबे समय से हम साथ में रह के काम कर रहे हैं, से राजेंद्र राठौड़ साहब, नारायण जी, हमारे वागड़ के नेता और पूर्व मंत्री सुशील जी, मोतीलाल जी, महामंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी परिवार के तमाम साथियों, मित्रों, तमाम संगठनों के पदाधिकारी, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की एक घटना है और एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चला और विश्व हिंदू परिषद में मैंने विद्यार्थी परिषद के रूप में एडमिशन लिया और 9, 10, 11 के अंदर सिटी हासन में पढ़ रहा था। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर पर। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के तरह कॉलेज का प्रेसिडेंट बना और इसके बाद उस समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर सेकेंड बार मौका मिला, फिर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मुझे मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और प्रधान रहते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 98 में और 1,14,570 वोट से मैं जीता और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर मैं सम्मिलित हुआ। इसके बाद वापस आया, मैं 2 बार लगातार जिला प्रमुख बना और जिला प्रमुख के बाद में मैं 4 बार का विधायक रहा और वर्तमान में भी विधायक हूँ। कुछ समय के बाद में शायद मैं नहीं रहूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रखी है। यह तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है
और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीज़ें कल देखने को मिली। इन तमाम चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, क्षत्रिय समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे मैं विकास कर सकता हूँ, ये बात भी इस अवसर पे कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहाँ जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहाँ पर गणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए 17 नवंबर 1913। मीडिया के साथियों से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तारीख है 17 नवंबर 1913 को प्रातः 7:30 बजे उस मानगढ़ के ऊपर गोली चली थी, अंग्रेजों ने गोली चलाई थी। प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, वो उन 1500 शहीद हो गए थे, उनको नमन करने के लिए मानगढ़ आए और मानगढ़ पधारने से वहाँ का साधु संत, गोविंद गुरु के अनुयायी और आदिवासी समाज बहुत गदगद हो गया कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज तक इतना बड़ा व्यक्ति वहाँ पे कोई नहीं आया। प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इस अवसर के ऊपर हमारे प्रभारी जी बैठे, उनसे मेरा निवेदन है, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है, चतुर्वेदी से मेरा निवेदन है, साहब से और राठौड़ साहब से, सबसे मेरा अपील है और मीडिया से भी मेरी अपील है कि आज नहीं तो कल ये मानगढ़ राष्ट्रीय स्मारक घोषित होना चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं और यहीं से इस बात की अपील करता हूं कि मानगढ़ बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें ताकि जो शहीद हो गए उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूँ। आदरणीय तमाम हमारे नेताओं से मेरा अपील है, रतलाम से लगाकर बांसवाड़ा वाया डूंगरपुर तक की हमारी रेल का काम अधूरा है, स्टार्ट हुआ है, स्वीकृत हो गया।